जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक गणेश जी की कृपा सुना रहा हूँ। श्री गणेश जी की कृपा शीर्षक से। पहले समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नगरी में कल्याण नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती था। विवाह होने के बहुत दिनों के बाद उनके पुत्र हुआ। उनके जन्मोत्सव में उन लोगों ने उनके दान पुण्य किए। राग रंग और आमोद प्रमोद में पर्याप्त धन व्यय हुआ। उसका नाम रखा गया बलाल। वह उन दोनों के नैनों का तारा था। कितना मनोरम वन है। सरोवर में अपने समवयस्क बाल गोपालों के साथ स्नान करते हुए बल्ला ने अपने कथन का समर्थन कराना चाहा। वह उन्हें नित्य अपने साथ लेकर पल्ली से थोड़ी दूर स्थित वन में आकर सैर सपाटा किया करता था। बालकों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलो हम लोग भगवान विघ्नेश्वर गणेश देवता की पूजा करें, उनकी कृपा से समस्त संकट मिट जाते हैं। बल्ला ने सरोवर के किनारे एक छोटे से पत्थर को श्री गणेश का विग्रह मानकर बालकों को पूजा करने की प्रेरणा दी। उसने गणेश महिमा के संबंध में अनेक बातें घर पर सुनाई थी। लता पत्र एकत्र कर बालकों ने एक मंडप बना लिया। उसमें तथाकथित गणेश विग्रह की स्थापना करके मानसिक पूजा फूल धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा आदि से आरंभ की। उनमें से कई एक पंडितों का स्वांग बनाकर पुराणों और शास्त्रों की चर्चा करने लगे। इस प्रकार गणेश की उपासना में उनका मन लग गया। वे दोपहर को भोजन करने घर नहीं आते थे, इसलिए दुबले हो गए। उनके पिताओं ने कल्याण सेठ से कहा कि यदि बल्ला का वन में जाना नहीं रोक दिया जाएगा तो हम लोग राजा से शिकायत करके आपको पल्ली नगरी से बाहर निकलवा देंगे। कल्याण का मन चिंतित हो उठा। ये तो नकली गणेश है बच्चों, असली गणेश जी तो हृदय में रहते हैं। कल्याण ने हाथ के डंडे से बल्ला को सावधान किया। पिताजी, आप जो भी कह रहे हैं वह आपकी दृष्टि में नितांत सच है, पर मेरी निष्ठा तो गणेश जी के इसी विग्रह में है। मैं पूजा नहीं छोड़ सकता। बल्ला का इतना कहना था कि सेठ ने उसे मारना आरंभ किया। अन्य बालक भाग निकले। सेठ ने मंडप तोड़ डाला। बल्ला को एक मोटे से रस्से से पेड़ के तने में बांध दिया। यदि इस विग्रह में गणेश जी होंगे तो तुम्हारा बंधन खुल जाएगा। इस निर्जन वन में वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल्याण ने घर का रास्ता लिया। निसंदेह गणेश जी ही मेरे माता पिता हैं। वे दयामय ही मेरी रक्षा करेंगे। वे विघ्न विदारक सिद्धिदायक सर्वसमर्थ हैं। मैं उनकी शरण में अभय हूँ। बालक बल्ला की निष्ठा बोल उठी। वह हृदय में करुणा का वेग समेट कर निर्मित दृष्टि से गणेश के विग्रह को देखने लगा। मेरा तन भले ही बांधा जाए, पर मेरा मन स्वतंत्र है। मैं अपना प्राण गणेश के चरणों में अर्पित करूंगा। बल्ला के इस निश्चय से पाखान से गणेश जी प्रकट हो गए। तुम्हारी निष्ठा धन्य है वत्स। श्री गणेश ने उसका आलिंगन किया। वह बंधन मुक्त हो गया। उसने अपने आराध्य जी की जी भर स्तुति की। गणेश जी ने अभय दान दिया और अंतर ध्यान हो गए।
जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।